राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें तमाम वैज्ञानिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बतौर अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि जितने भी पर्वतीय राज्य हैं जहां पर आपदाएं आती रहती हैं और पहले मौसम की परिस्थितियों को देखकर आपदा आती थी, लेकिन अब आपदा का स्वरूप बदलता नजर आ रहा है। आपदा कभी भी आ सकती है, उसके लिए किसी तरीके से तैयार होना है और इन सब विषय पर चर्चा हुई। और निश्चित तौर पर उत्तराखंड राज्य ही नहीं, अन्य जो पहाड़ी और हिमालय राज्य हैं उनको भी इसका फायदा मिलेगा और यहाँ पर तमाम वैज्ञानिक मौजूद हैं जो कि एक दूसरे से जानकारी साझा करेंगे और निश्चित तौर पर राज्य में जो आपदाएं आ रही हैं उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग पर सक्षम हो सकेंगे। ये आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जो एक अंतर्राष्ट्रीय होती है जो आयोजित किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये हमारे उत्तराखंड के साथ साथ जितने भी आपदा प्रभावित राज्य हैं, जिनको हिमालयन राज्य कह सकते हैं, तो प्रत्येक वर्ष आपदाओं का सामना करना पड़ता है। पहले कुछ मौसम निर्धारित होते थे आपदा आने के, लेकिन आज मौसम निर्धारित नहीं है। किसी भी मौसम में कभी भी आपदा आ जाती है और आपदा से जो जन हानि होती है, धन हानि होती है, वो हमारे लिए बड़ा कहूँ कि नुकसानदायक होता है और तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं। इस प्रकार की जो आपदा प्रबंधन की कार्यशालाएँ हैं वो एक तो प्रोएक्टिव मोड पहले से हमको उनकी जानकारी हो जाए और आपदा होने के बाद उनका ठीक प्रकार से बचाव हो पाए। जो नई तकनीकी आई हैं, विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आधुनिक प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ा। तो इस कार्यशाला से उसमें बहुत सारा मंथन होगा। उस मंथन से निश्चित ही रूप से आने वाले समय में आपदाओं को कम कर पाएंगे। पहाड़ों की रानी मसूरी में रात से लगातार बारिश और ओलावृष्टि हो रही है, जिसके चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं कई इलाकों में ओलावृष्टि के कारण मसूरी ने ओलों की सफेद चादर ओढ़ ली है। ऐसा लग रहा है जैसे बर्फबारी हो गई है और वहां मौजूद पर्यटक ओलों को बर्फ समझकर आनंद ले रहे हैं। तो वहीं आसपास के क्षेत्रों में हुई ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसान काफी परेशान हैं और ओलावृष्टि और लगातार हो रही बारिश से ठंड भी बढ़ गई है। इससे बचने के लिए लोग गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम ने अचानक बदलने से लोगों के स्वास्थ्य में भी परेशानियां हो रही हैं, जिसके चलते खांसी जुकाम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जिला चिकित्सालय के CMS डॉक्टर यतेंद्र सिंह ने बताया कि इन दिनों अस्पताल में खांसी जुकाम के मरीज आ रहे हैं। उनको जरूरत की दवाइयां देकर सावधान रहने को कहा जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ओलावृष्टि और बारिश का अनुमान जताया है और प्रशासन ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अप्रैल माह से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और कमिश्नर सुशील कुमार ने यात्रा व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए बताया कि चारधाम यात्रा के शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाएं समय रहते चाक चौबंद कर ली जाएगी। चारधाम यात्रा मार्गों के साथ पैदल यात्रा मार्ग को सही किया जा रहा है और वहीं यात्रा मार्गों पर पेयजल और शौचालय की व्यवस्था जगह जगह पर की गई है, जिससे यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। वहीं रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में यात्रियों को धाम तक पहुंचाने वाले घोड़े खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण समय समय पर किया जाए और इसकी जिम्मेदारी पशु चिकित्सालय अधिकारी को दी गई है, जबकि चारधाम में आकस्मिक सेवा के तौर पर हेली सेवा की व्यवस्था भी की गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं। आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियां इसमें सभी जनपदों में जोरों पर चल रही हैं और विभागों में भी जो कार्रवाई होनी है वो संचालित किया जा रहा है। जैसे बताया गया था, पंजीकरण का जो पोर्टल है वो अपडेट किया जा चुका और पंजीकरण की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। चारों धामों में पहले पंजीकरण 2 धामों के लिए था, अब चारों धामों के लिए भी पंजीकरण खोल दिया गया है और सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त जो मार्गों में सुधार होना था उसमें सभी संस्थाएं
अपना कार्य कर रही हैं। इसके अतिरिक्त पैदल मार्गों में और पैदल जो जो धामों के स्थान हैं वहाँ पर जिलाधिकारी स्तर से उनको तैयार किया जा रहा है। जो जो कठिनाइयाँ हैं उनको दूर किया जा रहा है। पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य और सफाई के लिए नगर पालिकाएँ और नगर पंचायत और सुलभ जो संस्था है वो कई जगह कार्य कर रही है। नए शौचालय भी इस वर्ष चारधाम रूट पर बनाए गए हैं जिन्हें संचालित किया जाएगा। कुछ निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा पैदल मार्गों पर भी शौचालयों की संख्या बढ़ाई गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं में भी फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए FM न्यूज़।